गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने 12.2 स्टार्ट कर दी थी और हमने उसका एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी लेंथी है लैंग्वेज में, ठीक है, इक्वेशन बनानी सीख ली थी। आज वहीं स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज आपके 12.2 है और आपका क्वेश्चन नंबर है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी 7, ठीक है। हमेशा बुक अपने पास ही ओपन करके रखना जब भी क्वेश्चन कराने की बात है, ठीक है। बुक आपके पास ओपन रहनी चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे से? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार की स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। मतलब कोई चिन्ह, मतलब मूर्ति टाइप से बना रहे हैं तो 5 मिनट तो उसको काटने में लगते हैं और 10 मिनट उसको जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने में और 8 ही मिनट जोड़ने में लगते हैं और कुल समय 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं। प्रत्येक ए प्रकार की स्मृति चिन्ह पर 5 रुपये और प्रत्येक बी प्रकार की स्मृति चिन्ह पर 6 रुपये का लाभ होता है। तो अधिकतम ज्ञात के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने स्मृति चिन्हों का कंपनी द्वारा निर्माण होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं यहाँ पर लिखूँगा पहली कॉलम में टाइप ए है और दूसरा टाइप बी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चलता रहेगा। मुझसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने स्मृति चिन्हों का निर्माण होना चाहिए। तो बच्चों मैंने क्या मान लिया, ए वाले हैं स्मृति चिन्ह एक्स और बी वाले हैं मेरे पास स्मृति चिन्ह वाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो 2 कॉलम बनेंगी, एक तो काटने वाली और दूसरी जोड़ने वाली। एक तो काटने वाली और दूसरी जोड़ने वाली, ठीक है। बच्चों काटने में पहले में ए वाले में लग रहा 5 मिनट। अब एक में लग रहा 5 मिनट, एक्स में कितने लगेंगे 5x मिनट। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ये मिनट में, ठीक है। दूसरे को काटने में लग रहा 8, तो बच्चों एक को लग रहे हैं 8 मिनट, वाई कितने में लगेंगे 8y की गुणा कर देंगे, 8 की वाई में 8y मिनट। बच्चों जोड़ने में ऐसे ही हम 10x सवाल के अकॉर्डिंग ही, और दूसरे में बी में लगने जोड़ने में 8, ठीक है। 8 मिनट एक को काटने में लग रहे थे और 8 ही मिनट जोड़ने में लग रहे, ये टाइम दो मिनट में। बच्चों तीसरा कॉलम क्या मेरे पास, लाभ। तीसरा कॉलम क्या मेरे पास, लाभ कितना बच्चों मेरे पास, ए वाले पर हो रहा 5 का, तो एक्स वालों पर कितने होगा 5x और बी वालों पर हो रहा आपका 6 का, तो टोटल पे कितना हो जाएगा 6 भाई। मेरी बात समझ पा रहे, ठीक है। अब देखो बच्चों टोटल कितने हो गए, टोटल ए और बी, ये तो ए प्लस बी हो जाएंगे। टोटल प्रोडक्ट कितने मेरे पास, एक्स ए वाले हैं, वाई ए वाले हैं, तो टोटल कितने हो गए एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये नंबर्स है, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट जो स्मृति चिन्ह है, ठीक है, एक्स प्लस वाई। और बच्चों सवाल में मुझे एक हिंट दे रखी है कि 3 घंटे 20 मिनट। बच्चों ये मिनट में है तो घंटे को 3 घंटे में 180 मिनट और प्लस 20 ये, तो कितनी मिनट होगी 200 मिनट। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, 200 मिनट। देखो क्वेश्चन बड़े हैं, धीरे धीरे समझना, ब्रेक कर करके क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और जोड़ने में टोटल टाइम लग रहा है 4 घंटे। बच्चों 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में आपको सभी को पता है कि 240 मिनट। इज दैट क्लियर? और बच्चों टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 5x रुपये का तो लाभ इस पर हुआ, 6y का इस पर हुआ, तो बच्चों टोटल लाभ कितना हो गया 5x प्लस के 6y। ये हमारा क्या है, ये हमारी है z की वैल्यू। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमसे लाभ ही तो पूछ रहा, लाभ इसी इक्वेशन के तो थ्रू हम निकालेंगे 5x प्लस के 6y। और बच्चों इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन हमारे पास क्या बनी ये देखने हैं कि कंपनी द्वारा दे दिए कि अधिकतम के लिए पूछ रहा, ठीक है बच्चों। तो 5x प्लस के 8y अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा 200, लेकिन कम बेशक हो सकते हैं, लेकिन 200 के बराबर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। इज डैट क्लियर? और बच्चों इसी तरह से सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 10x, देखो यहाँ पर
प्लस के 8y, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 240 से छोटे ही छोटे बनेंगे। मेरी बात यहाँ तक आप सब समझ पा रहे होंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको नाम दे दिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये पहले जैसे ही क्वेश्चन बन गया बच्चों, आप इसे कर लेंगे, फिर भी मैं आपको कराता हूँ। तो सबसे पहले देखो मैं क्या काम करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200 है। इस इक्वेशन में समीकरण सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ कि अब x बराबर यदि मैं 0 रखता हूँ तो बच्चों ये 0 हो गया, 25 अट्ठे 200, तो y की वैल्यू हो जाएगी 25 लेस देन इक्वल टू 25। लेकिन बच्चों यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो 5 से इसे डिवाइड करूँगा तो y की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 40। इज डेट क्लियर? इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पर खत्म। अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड से। समीकरण 3 बच्चों, समीकरण 3 में क्या कह रहा है, मेरे पास 10x प्लस 8y बराबर 240। यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 30। और बच्चों यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, 30 और 40 इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात आप सभी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं इन दोनों की इक्वेशन नंबर सेकंड और ये थर्ड जो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये रही 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200 और 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूँगा। सोल्व कैसे करूँगा, y वाली कैंसिल है, इसमें से इसे घटा दूंगा 40। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चों 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, समीकरण प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो मैं 2 व 3 से x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 8। और बच्चों जब मैं x की वैल्यू समीकरण 2 या 3 में रखूँगा तो 8 पंजे 40, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 160, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। मेरे पास बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 20। तो मेरे प्रतिच्छेद पॉइंट क्या हो गए मेरे पास 8,20, क्योंकि 8,20 इसलिए होंगे क्योंकि पहले x वाली वैल्यू को हम पुट करते हैं फिर y वाली को, 20,8 नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना। तो बच्चों अब मैं करता हूँ ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, अब तो कई क्वेश्चन कर लिए हैं। एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होगी, एग्जाम्पल भी आपको करने के लिए दिए थे, 12.2 के भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो अब तो ग्राफ आप सभी को ड्रॉ करना आ गया होगा। तो बच्चों पहले मैं जो इक्वेशन सेकंड से मेरे पास पॉइंट है 0, 25, इसका मतलब क्या x 0 y 25, तो 5 5 का अंतर ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, तो यहाँ पर भी कर लेता हूँ मैं 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है, करता हूँ बच्चों 25,0 y की वैल्यू 25 है, आप सभी को पता तो यहाँ होगा। और दूसरा 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर x की वैल्यू 40 होगी, यहाँ पर मुझ पर गलत लिख गया। ठीक है, यहाँ पर जब y 0 रखा तो ये वैल्यू x है, x की 40,0, तो 40 बच्चों यहाँ है, 25 और 40 पर समझ पा रहे हो आप, इसे मिला देंगे हम 25 से 40 पर। एक तो ये हो गया। अब दूसरा बच्चों देखो 0 है तो 30, y की वैल्यू 30 यहाँ हो गई। और दूसरा y 0 तो x यहाँ पर भी 40 है क्या, यहाँ पर कितना होगा x, 1 मिनट बच्चों, इस इक्वेशन को दोबारा देखते हैं। इक्वेशन सेकंड में यदि मैं x की जगह पर 0 रखूँगा तो बच्चों y की वैल्यू आएगी 30। यदि मैं y की जगह पर 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 24 आएगी। बच्चों यहाँ 40 नहीं 24, ये इक्वेशन फर्स्ट का लिखा था। ठीक है, पिछले पेज पर, तो 40 की जगह पर यहाँ पर 24 करेंगे आप। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी 24। ठीक है, और 24 25 यहाँ है तो 24 लगभग यहाँ को होगा, तो 30 से इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। ठीक है, और बच्चों ये जो इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, प्रतिच्छेद बिंदु ये क्या है यहाँ पर 8,20। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 0,30, ये 0,25, 0,30 0,25, ये 24,0 और ये 40,0, ये 24,0, ये 40,0। अब बच्चों अधिकतम पूछ रहा तो वैल्यू जो होगा, मान जो होगा इसके अंदर अंदर होगा, ये पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु और ये।
ठीक है। तो पॉइंट कौन कौन से लेंगे, इनके बीच में मूल बिंदु भी आ रहा। एक तो पॉइंट जो लेंगे हम, एक तो लेंगे 0,0, 0,0 यानी x भी 0 y भी 0। दूसरा पॉइंट लेंगे ये 0,25, हाँ ये वाला, क्योंकि इसके अंदर आ रहा ना तो 0,25 पर भी मुझे वैल्यू चेक करनी है। तीसरा पॉइंट मैं क्या लूँगा 24,0, यहाँ जो आ रहा, ठीक है 24,0, और मिड पॉइंट तो मुझे लेना ही लेना है। मिड पॉइंट मेरे पास क्या है 8,20। तो बच्चों अब मैं यहाँ पर z बराबर मेरे पास कितना फंक्शन था, z बराबर था मेरे पास 5x प्लस के 6y। बच्चों x की जगह भी 0 रखूँगा, y की जगह भी 0 रखूँगा, वैल्यू आ जाएगी 0। इज डैट क्लियर। x की जगह पर 0 रखूँगा, y की जगह पर 25 रखूँगा, तो 25 छिक्का 150। x की जगह पर 24 रखूँगा, 24 पंजे 120। x की जगह पर 8 रखूँगा, 8 पंजे 40, और y की जगह पर 20 रखूँगा, 20 छिक्का 120। 120 और 40 160, मुझसे अधिकतम वैल्यू पूछ रहा, तो मेरे पास अधिकतम वैल्यू जो आएगी इसके प्रतिच्छेद बिंदु पर आ जाएगी। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही सावधानी से करना है, और फिर कह रहा हूँ एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना आपको, और इसके बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू क्लास।